हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होने वाला है क्योंकि ये डाउरी डेथ एंड क्रुएल्टी के ऊपर होने वाला है। इसमें हम समझेंगे डाउरी डेथ क्या होती है, क्रुएल्टी क्या होती है, कौन कौन से भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस हैं, इसमें क्या क्या रीजंस रहते हैं, कहाँ तक ये डीप रूटेड है, कौन से मुख्य केसेस आए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। फिर आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें तो डाउरी डेथ क्या होती है, तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता जिसका सेक्शन नंबर 80 में बताता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी महिला की मौत हो जाती है किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में, जैसे वो फांसी वगैरह लगा ले, है ना, या फिर वो छत से गिर पड़े, या फिर जहर खा ले, है ना, इस तरीके से अगर कुछ होता है, अब तो है ना अननेचुरल तरीके से, कोई भी अननेचुरल तरीका हो सकता है, और उसके शरीर पे कोई वंश दिखाई दे, मतलब जलने के निशान दिखाई दे उसके शरीर पे, या फिर कोई इंजरी दिखाई दे हमें, तो हम लोग उसे मानेंगे कि वो डाउरी डेथ है। ठीक है ना। आप देखें तो इसमें जो सज़ा होती है वो 7 साल तक की सज़ा होती है और ये लाइफ इन इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग क्रुएलिटी की बात करें तो फिर ये डिफाइंड है हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 86 में, जिसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी वुमेन को सुसाइड अटेम्प्ट करने की तरफ धकेलती है तो फिर उसे हम लोग बोल देंगे क्रुएलिटी। ठीक है ना। इसमें मेंटल हेल्थ की बात करी जाएगी, इसमें फिजिकल हेल्थ की बात करी जाएगी, इसमें एब्यूज़ की बात करी जाएगी। कोई भी ऐसा वाइल्डफुल कंडक्ट जिसकी वजह से कोई वुमेन सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचे या फिर करे तो उसको हम क्रुएलिटी के अंदर डालते हैं, जो कि आता है सेक्शन 86 के अंदर। अच्छा, इसकी पनिशमेंट क्या होती है? वही सेम जो भाई लॉ दे दे। ठीक है। फिर कौन कौन से रीजंस हैं? तो रीजंस में सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, देखिए एक कल्चरल रीज़न बन चुका है, कल्चरल ट्रेडिशन रीज़न। हमारे यहाँ अभी भी ये माना जाता है कि दहेज देना ज़रूरी है, दहेज को एक गिफ्ट की तरह दिया जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो 1961 में जो कि आया था डाउरी प्रोविजन एक्ट, है ना, डाउरी प्रोविजन एक्ट जो आया था उसके तहत डाउरी को एक क्राइम माना गया है, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू है। और ये आप देखो ना, ये एक तरीके से वो बन चुका है कि किसने कितनी डाउरी दे दी, किसने कितना दहेज दे दिया, उसका उतना ज़्यादा नाम हो जाता है, किसके बेटे को कितना मिल गया वो चीज़ हो जाती है। अब जैसे आप हमारे अगर हमारे नॉर्मली हाउस में भी देखें तो लोगों की बर्थ कैसे नापी जाती है कि भाई अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो वो लड़का तो भाई 20 लाख का हो गया, है ना, और उसको दहेज में कम से कम 20 लाख मिलेंगे, कम से कम 25 लाख मिलेंगे। एक ये चीज़ हो जाती है। फिर आप देखो कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आप देखो कि 2017 से लेके 2022 के बीच में अगर हम लोग देखें तो 7,000 जो डेथ्स हैं वो डाउरी डेथ्स बोली गई हैं, है ना। ये कहाँ से रिपोर्ट आई है? ये आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ये फिर रिपोर्ट दी गई है। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो 7,000 वो हैं जो रिपोर्टेड हो गई, बहुत सारी तो ऐसी होंगी जो अनरिपोर्टेड होंगे। ऐसे ही एक डाटा आता है जो कि वर्ल्ड बैंक ने स्टडी करी थी। ये स्टडी कब की है? ये स्टडी है 1960 से लेकर 2008 तक की ये स्टडी है, जो कि किसके द्वारा करी गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा करी गई थी। इसमें बोला गया कि जो 95% ऑफ मैरिजेस हुई हैं रूरल में, उनमें डाउरी दी गई है। हाँ सॉरी, 95% मतलब 100 में से 100 में से 95 शादियों में डाउरी दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है हमारे देश के अंदर। अच्छा, फिर आप देखो कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है कि जो वुमेन है ना, जो वुमेन है वो किसी मैन के यहाँ पर जाएगी, मतलब यही तो होता है हमारे यहाँ, जो बेटी होती है वो लड़की यहाँ पर जाती है। तो लोग ये मानते हैं कि क्योंकि जो महिला है वो पुरुष के यहाँ पर जा रही है तो पुरुष के ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो उसकी जिम्मेदारी को कम करने के लिए इन्हें दहेज देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इंसान गिफ्ट देता है, इंसान देगा कि हाँ हमारी बेटी के पास एसी भी होनी चाहिए, बेड भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, ये ठीक है। जब तक वो अपने मन से दे रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ से डिमांड आनी चालू हो जाती है मैन साइड से, तब वो गलत हो जाता है। फिर शादी के बाद भी जब ये डिमांड चलती रहती हैं तब आप देखिए कि लोग मारपीट करते हैं वुमेन्स के साथ, है ना, और उन्हें जला दिया जाता है। आपने एक बहुत सारे जैसे क्राइम पेट्रोल्स आते हैं इंडिया में भी, आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें हुई, तो ये आप चीज़ समझ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ना जो एब्यूज़ है,
अगर किसी ने पत्नी को गाली दे दी है ना, थोड़ा सा मार पीट दिया, तो उसको बस फैमिली मैटर कह के हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने पता क्या किया, हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। वी नॉर्मलाइज एब्यूजिव वर्ड्स, ओके। इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि अगर किसी फैमिली में किसी औरत पे अगर गाली पड़ रही है तो भाई वो उनका फैमिली मुद्दा, हमें बीच में नहीं बोलना है। जबकि आप देखो कि सेक्शन 80 और 85 जो है, ठीक है ना, भारतीय न्याय संहिता का, वो इसको अपराध मानना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है भैया, ये तो फैमिली मैटर है, हम कैसे बीच में बोल सकते हैं, है ना। सिर्फ इस जो फैमिली मैटर हमने माना है ना, आप इसी की वजह देखिए ना कितने ज़्यादा मर्डर्स और डेथ्स होती हैं। एक स्टडी में बताया गया कि 2017 से लेके 2022 के बीच में, 2022 के बीच में लगभग 6100 मर्डर्स हुए और इनका मेन मोटिव था डाउरी ना मिलना या फिर कम डाउरी मिलना। और इसमें भी अगर आप देखें तो 60% जो ये डेथ्स हो रही हैं या फिर जो डाउरी के केस आते हैं, वो पता कहाँ से आते हैं? वो आते हैं वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से और बिहार से। और इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा सा प्लस करें ना कुछ स्टेट्स को, अगर हम लोग इसमें झारखंड को प्लस कर दें, प्लस यूपी प्लस कर दें, हम लोग मध्य प्रदेश को प्लस कर दें, राजस्थान को प्लस कर दें और हरियाणा को प्लस कर दें, तो ये जो 60% का डाटा है वो जाके बन जाता है 80% का। तो आप देखिए क्या हाल है हमारे देश में। हम लोग विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ दहेज के चक्कर में इतनी सारी मौतें हो रही, कैसे विश्व गुरु हमारा बनेगा? और इसको कुछ लोग ट्रेडिशनल और कल्चरल बोल के हवाला देते कि भाई ये तो हमारे कल्चर के अंदर है। गलत चीज़ है ना। सो दैट्स वाई some women's think that it is hard to break from abusive relationship. Why? Because ये इतना डीप रूटेड है। उन्हें ये लगता है कि अगर वो अपने पापा के पास जाएंगी तो शायद वो रखें ना रखें, सोसाइटी क्या बोलेगी, है ना। कहीं सोसाइटी ये ना कहे कि अरे देखो ये तो वहाँ पर भी रखे, कितनी चंट है ये लड़की कि अपने ससुराल में भी नहीं रह पाई। ये सारी चीज़ें हैं। तो इट मेक्स हार्डर फॉर वुमेन टू ब्रेक फ्री फ्रॉम एब्यूसिव रिलेशनशिप। समझ रहे हैं ना आप। फिर आप देखिए कि बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर भी इस चीज़ में काम करते हैं। आजकल का हमारा कल्चर क्या चल रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो देख लेते हैं हम लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे आपने वही रील देखी होगी जिसमें एक सारी राजस्थानी फैमिली है, वो बोल रही है 3 पेट्रोल पंप, 51 करोड़, 10 तोला मतलब 1 किलो सोना और इस तरीके से 20 फ्रिज, 2 गाड़ियाँ, ऐसे करके वो बोल रहे हैं ना। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया कि लोगों को लगता है अरे भाई अगर ये नहीं मिला हमें तो फिर कुछ नहीं मिला। ऐसे ही लोग ग्रांड वेडिंग कराते हैं, है ना। अब उसमें जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा भाई? लड़की वाले देंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आप देखो जब इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वजह से जो ग्रांड वेडिंग हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उनकी वजह से डाउरी के जो केसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर। इसके अलावा देखो कि लीगल और जुडिशियल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन एंड लेक ऑफ एविडेंसेस। इतनी वही इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती है। आप खुद देख के देखिए, एक रिपोर्ट में आया था कि 7,000 में से केवल 4,500 केस हैं जो फाइल हुए थे। ओनली 4,500 केस फाइल हुए। अब आप खुद सोच के देखिए कि इनमें से जो 2,500 केस हैं उनका क्या होगा? वो तो फाइल ही नहीं हुए कभी, ठीक है ना। और ये तो वो है जो हमें पता चल रही है बातें, वरना बहुत सारे तो हैं वो पहुंचते ही नहीं है वहाँ तक। फिर अगर पहुंच भी गए, इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, तो उसमें से एविडेंस भैया नहीं मिलेगा कभी उसको मिस हैंडल कर दिया जाएगा अगर एविडेंस मिल भी गया। फिर जब सबको चलो ठीक है भाई फंस भी गए, तो भाई मैन पावर कहाँ जाएगी? इंसान मारपीट करके इसको आगे बढ़ा लेगा, है ना। फिर अगर मैन पावर नहीं चल रही है तो फिर मनी पावर तो भाई बहुत ज़रूरी है। और किसी पास पैसा है तो फिर उसके तो केसेस कभी आगे आते ही नहीं हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप बहुत सारे केस समझ पा रहे होंगे जिसमें पैसे देकर जो लड़के वाली साइड है वो छूट गई थी, है ना। ये भी चीज़ हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एकदम वो नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा गलती लड़के वालों की है, लेकिन क्योंकि डाउरी से रिलेटेड चीज़ हो रही है और हमारे यहाँ यही कॉमन है कि लड़की वाले डाउरी देते हैं, तो इसलिए ये चीज़ लड़कों वालों के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारे फेक केसेस भी होते हैं, ये भी मैं चीज़ मान रहा हूँ, बट उन फेक केसेस की वजह से बहुत सारे जो असली केस होते हैं उन्हें भी नहीं फाइल किया जाता है। जैसे कि आप देखो कि 67% केसेस जो कि 2022 में रजिस्टर्ड हुए थे, मतलब 100% हुए होंगे, उनमें से 67% जो केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग ही चल रहे हैं। तो कितना स्लो काम कर रही है हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस सिस्टम, आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा आप देखो ना कि जुडिशरी कुछ नहीं है। आप देखो ये ना एक बोटल नेक की तरह काम कर रही है। बोटल नेक से मेरा क्या मतलब है तो आप समझिए।
जिस तरीके से ये बोतल, ये एक पूरी बोतल है ना, ये 90% भाग है बोतल का, ये कितना है 10% भाग है। यही हमारा भाई वो भी है, 90% जो केसेस हैं वो तो डिलेड ही हो जाने हैं, है ना। दैट्स वाई आई ऑलवेज सेड दैट समटाइम जस्टिस इज नॉट डिलेड, इट जस्ट डिनाइड। जस्टिस डिले नहीं हो रही, नहीं कर दे रहे भैया, हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? जब आप एक एक केस में 4-4 5-5 साल लग रहे हैं तो वो डिले थोड़ी ना है भाई, ये तो डिनाइड ही हो गया कि नहीं भाई होना ही नहीं है इसमें कुछ। और वो कितने सॉल्व हो रहे हैं? 10% सॉल्व हो रहे हैं मुश्किल से, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आप देखो कि बहुत सारे तो अंडर रिपोर्टिंग ही हो जाते हैं, और फिर अगर हो भी गया रिपोर्ट तो उसके बाद फिर विक्टिम ब्लेम चलता है। लड़के वाले कहते हैं लड़कियों वालों ने हम पे फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, लड़की वाले कहते देखो हमारी बेटी मार दी इन्होंने सिर्फ दहेज के चक्कर में, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूशंस भी हैं और कुछ बहुत ज़रूरी केसेस भी हैं, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। बट वो जो केसेस हैं वो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं उनके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एक केस हुआ था। कब हुआ था ये केस? ये हुआ था 2011 में। फिर एक केस आता है के प्रेमा वर्सेस यादला श्रीनिवासन राव, है ना, ये केस कब हुआ? 2003 में होता है ये वाला केस। फिर एक केस आता है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये वाला केस कब हुआ? 1998 में। फिर एक आता है एस गोपाल रेड्डी वाला केस। एस गोपाल रेड्डी वाला केस आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट हुआ, 1996 में हुआ। ये सारे केसेस ही डाउरी से रिलेटेड हैं। इसमें डाउरी को क्राइम माना गया है और इसके अलावा क्रूएलिटी और डाउरी को इन्हीं केसेस के द्वारा डिफाइन भी किया गया था। तो ये सारे केसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करें, इसमें कुछ सॉल्यूशन वो हैं जो आर्टिकल्स में आते रहते हैं, कुछ सॉल्यूशन मेरी साइड से भी हैं। तो पहला सॉल्यूशन तो यही है, ये मेरा वाला है, कि आप महिलाओं को इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर दो कि उन्हें कभी कभी ये फील ना हो कि अगर मुझे मेरे पति ने निकाल दिया है तो मैं कहाँ जाऊँगी, किस तरीके से सस्टेन करूँगी अपनी लाइफ को लेके, है ना। तो उनके मन में एक आना चाहिए कि मैं अर्न करूँ और अपनी लाइफ को कंट्रोल करूँ, पहला ये आ जाता है। फिर डाउरी रिपोर्टिंग को थोड़ा सा ईजी बनाओ यार, कि अगर किसी महिला को रिपोर्ट करनी है तो वो इतनी इजी हो, इतनी आसान हो कि वो आराम से बिना डरे कर सके। इसके अलावा थोड़ी सेफ़र बनाओ। सेफ़र कैसे? कि अगर जो मैन साइड उसको पता लग गया कि डाउरी का केस जा रहा है तो वैसे ही भाई मारपीट करके कुछ ना कुछ कर लेगा, है ना, ये चीज़ होगी। फिर डिजिटलाइजेशन करो इस चीज़ का, कि कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए कि इसमें डिजिटली हम लोग रिपोर्ट कर सकें। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को थोड़ा सा एम्पावर करो, स्ट्रेंथन करो, ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाएँ। अवेयरनेस बढ़ाओ लोगों के अंदर तो ये अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ से बच भी सकते हैं। उन्हें तो ये पता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि भाई निकाल दी हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है उन्हें। तो ये चीज़ें उसको आगे करो। और सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए और इन्हें सुधारना चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए अगर मेन साइड सही है तो वो भी सही रहे और अगर वुमेन साइड सही है तो वो भी सही रहे, मतलब न्याय सबको मिले। अगर कोई इनोसेंट है तो वो इनोसेंट ही बन के रहे। अब वीडियो हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहूँगा।